Hello student, this is the last part of this big chapter that is the hydrocarbon। और इस हाइड्रोकार्बन में हमने 4 चैप्टर की पढ़ाई, सब टॉपिक की पढ़ाई की है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब टॉपिक पे डिपेंडेंट अगले साल का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आज भी हम जो रिएक्शंस देखने जा रहे हैं वो सब रिएक्शन काम की है, मैकेनिज्म वही रहेगा और उसके ऊपर बेस्ड आगे की रिएक्शन रहेगी। तो हम देखते हैं डिफरेंट रिएक्शंस वन बाय वन। द फर्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन रिएक्शन और ये सब रिएक्शन क्या है? रिप्लेसमेंट रिएक्शन है एक्सेप्ट दिस कंबशन रिएक्शन। सब में क्या हो रहा है? जो बेंजीन में हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा, उसके जगह कोई एक फंक्शनल ग्रुप जो रिएक्ट हो रहा है रिएजेंट का वो आ जाएगा और फिर साइड प्रोडक्ट बनेगा। इस तरह सभी इसका मैकेनिज्म एक जैसा है और सभी ही रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो नाइट्रेशन में क्या होता है हमेशा याद रखना, अगले साल भी आपको नाइट्रेशन की रिएक्शन है नाइट्रेटिंग मिक्सचर की जरूरत पड़ती है। और ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर में क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों कॉन्सेंट्रेट एसिड को मिला करके बनता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है कॉन्सेंट्रेट एक एसिडिलेटिंग रिएजेंट है, इससे ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ रिएक्ट होता है। डायरेक्टली इसमें से कुछ भी यहाँ रिएक्ट नहीं होगा, ये सिर्फ यहाँ इसको मदद करेगा। तो कि कैसे रिएक्शन होगी? ये बेंजीन है, बेंजीन में से हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसकी जगह क्या आएगा? ये NO2 यहाँ पे इसकी जगह आएगा और ये निकल के गया हुआ हाइड्रोजन और ये OH से क्या बनेगा? H2। दिस इज द साइड प्रोडक्ट और ये NO2 यहाँ आ गया तो बन गया नाइट्रोबेंजीन। सो रिएक्शन इज वेरी सिंपल, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, replacement of this hydrogen atom by the nitro group in presence of this nitrating mixture। सेकेंड रिएक्शन है सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होता है? देखिए यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है पर ये नाइट्रेशन रिएक्शन नहीं क्योंकि यहाँ नाइट्रिक एसिड नहीं है और ये 373 केल्विन पे रिएक्शन हो रही है नियर अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस पे। और क्या होगा यहाँ पे? सेम तरह का मैकेनिज्म होगा, ये H निकल के उसके जगह SO3H है सल्फोनिक एसिड ग्रुप यहाँ आएगा और ये निकल के गया हुआ H और ये OH, इससे क्या बनेगा? साइड प्रोडक्ट वाटर। और ये SO3H कहाँ? यहाँ आ गया तो ये क्या बन गया? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसको सल्फोनिक बेंजीन नहीं कहते, जैसे इसको नाइट्रोबेंजीन कहते हैं वैसे इसको सल्फोनिक बेंजीन नहीं कहते, इसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं। इट शो द एसिडिक प्रॉपर्टी। The next reaction is very important, which is again in 12. This Prideaux-Crabbe acylation is also in 12. So all these reactions are very important, and the combustion reaction is also very important because such type of reactions are necessary for calculating the numericals. तो Prideaux-Crabbe alkylation में देखिए क्या होता है? Benzene when reacts with methyl chloride, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। यहाँ दिख रहा है मिथाइल ग्रुप है और क्लोराइड ग्रुप है। तो ये मिथाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस LCl3 ये रिएक्शन होती है। तो ये क्या है? अल्किल ग्रुप है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? Prideaux-Crabbe अल्किलेशन। और यहाँ पे क्या लिखा है? Prideaux-Crabbe असाइलेशन, क्योंकि यहाँ पे एसिटिल ग्रुप आता है। असाइल ग्रुप जिसे हम कहते हैं COCl, वो जो ग्रुप है तो असाइलेशन वहां पे होता है। एसिटिलेशन हम जिसे कहते हैं एसिटिल क्लोराइड लेते हैं पर जनरल उसको असाइल ग्रुप कहते हैं, तो असाइलेशन रिएक्शन। और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आता है, ये जो अल्काइल ग्रुप है ये यहाँ आ रहा है और वहां पे क्या जा रहा है? असाइल ग्रुप जा रहा है, तो इसलिए उसका नाम उस हिसाब से चेंज होता है। तो यहाँ पे देखिए H निकल जाएगा, उसकी जगह क्या आएगा? ये CH3 आएगा, तो उसका नाम हो गया मिथाइल बेंजीन या फिर उसको जनरल टोलिन नेम भी है। और साइड प्रोडक्ट कैसे बना? ये H और Cl HCl साइड प्रोडक्ट बना। This is called Prideaux-Crabbe alkylation reaction. In the same manner, Prideaux-Crabbe acylation दो तरह से होती है, एक मेथड है और एक दूसरी मेथड। ये एसिटिल क्लोराइड है और ये एसिटिक अनहाइड्राइड है। दोनों में एक कॉमन ग्रुप दिख रहा है हमें COCH3 COCH3। तो मेन रिएक्शन, मेन जो प्रोडक्ट है वो वैसे ही रहेगा एसिटोफिनॉल, और जो साइड प्रोडक्ट है H और ये Cl ये साइड प्रोडक्ट बन गया। और यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे H है, ये H और ये CH3COO यानी CH3COOH ये साइड प्रोडक्ट एसिटिक एसिड बन गया। और ये दो ग्रुप है, यहाँ पे COCH3 एक ग्रुप यहाँ पे चले गया COCH3, तो यही कंपाउंड एसिटोफिनॉन यहाँ पे बन गया।
यानी दोनों मेथड में मेन प्रोडक्ट, मेन रिएजेंट एक ही है। ये जो साइड रिएजेंट है उसमें थोड़ा डिफरेंस होने की वजह से साइड प्रोडक्ट में फर्क आता है, पर मैकेनिज्म वही है, इसलिए इसे असाइलेशन कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है, असाइलेशन में क्या रहेगा, एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे, और अल्काइलेशन में क्या लेंगे हम, अल्किल हैलाइड लेंगे, नहीं हम मिथाइल क्लोराइड हमने लिया है। बहुत ही सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चारों हमने देखी है, और एक ही तरह का मैकेनिज्म है, सिर्फ हमें रिएजेंट का फार्मूला पता चाहिए। अब कंबशन रिएक्शन आपको पता है, कंबशन यानी क्या होता है, ज्वलन जिसे कहते हैं, और ज्वलन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। हम किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन लिख सकते हैं, इसके पहले भी हमने लिखा है, हमने अल्केन में लिखा है, अल्कीन में देखा है, उसके पहले भी हमने कुछ चैप्टर्स में पढ़ा है। इन द एग्जैक्टली सिमिलर मैनर हियर वी आर राइटिंग द रिएक्शन। क्या होता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन, अब यहाँ पे ये क्या है, बेंजीन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन है, तो उसके साथ जब अब ये बैलेंसिंग फैक्टर तो पहले लिखना नहीं है, बाद में लिखना है आपको। यहाँ पे मैंने लिख के दिया, पर ये बाद में लिखना है आपको, पहले तो आपको बेसिक लिखना है और फिर बैलेंस करना है। तो ये बेंजीन लिख लिया C6H6, ओके, प्लस O2 लिख लिया। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होके क्या मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब हमें बैलेंस करना है, कितने कार्बन है, 6, इसलिए यहाँ पे 6 लिख लिए, ओके। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, इसलिए यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ थ्राइस हो गया, ओके। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ 12 हो गए, और यहाँ पे 15, 3 और 12, 15 हो गया। अब 15 ऑक्सीजन हमें O2 के फॉर्म में दिखाना है, तो हम कैसे, ये कैंसिल हो जाएगी, तो फिर हमें 15 दिखाना होगा, यानी 15/2 O2, यानी फिर 15 O2। अब ये बैलेंस रिएक्शन होगी। इस तरह की रिएक्शन लिखने का काम हमें अगले साल पढ़ने वाला है, जब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे। तो हमें ये बेसिक कंसेप्ट चाहिए पता कि कोई भी हाइड्रोकार्बन का अगर कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है। In this manner, all the substitution reaction and combustion reaction is completed, and this is the reaction of benzene part 2. With this, a big chapter and very important chapter is now completed. हमें ऐसे लगता है कि एक ही चैप्टर है, पर इसमें 4 चैप्टर्स के कॉम्बिनेशन है, और वो चारों चैप्टर के ऊपर बेस अगले साल चैप्टर नंबर 10, 12 में 2 16 चैप्टर आप अपने आप घर में अभी पढ़ाई कर सकते हो। तो आप 12 की पढ़ाई चालू कर दो, आप 10 नंबर के चैप्टर से 16 नंबर तक के पूरे चैप्टर्स को लिख लो और उसको अच्छे से पढ़ाई कर लो। अब इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द very important part, that is the electronic configuration, how to write the electronic configuration.